अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ बच्चों, आज हम तहनीत जो लफ्ज़ पढ़ रहे हैं सर सैयद सुलेमान नदवी का, जिसमें दूसरी ज़ुबानों के लफ्ज़ हमारी ज़ुबान में कैसे आए और ज़ुबानें कैसे बढ़ती है बनती है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लफ्ज़ किस तरह से शक्ल बदल कर हमारी ज़ुबान के अंदर आते हैं, ये तहनीत इस सबक के अंदर बताया गया है। अब हमारा जो पैराग्राफ चल रहा है कि अरबी में गुस्से के मानी हलक में किसी चीज़ के अटक जाने के। देखो कि हमारे यहाँ गुस्सा मतलब आदमी गैज़ व गज़ब में आ जाता है, उसको गुस्सा बोलते हैं। लेकिन यहाँ अरबी में कोई चीज़ अगर हलक में अटक गई, जैसा क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, ठसका लग जाता है, क्या बोलते हैं कि भाई कुछ तो भी चीज़ जो है हलक में अटक गई है ना, तो उससे ठसका आ गया। तो अरबी में गुस्सा वो मानी में लेते हैं। हिंदुस्तानी में इसके मानी गैज़ व गज़ब के हो गए कि हिंदुस्तानी में गुस्सा मानी गैज़ व गज़ब। खफ़ा फ़ारसी में खफ़ा है ना, खैफ़े है, और यहाँ खैफ़े अलिफ़ है, और मानी वही गले में अटकने और फंसने के हैं। फ़ारसी में खफ़ा होना, तो हमारे यहाँ पर हम नाराज़ के मानी में लेते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पर कोई चीज़ अगर गले में अटक गई तो फ़ारसी में उसको कहा जाता है खफ़ा, अरबी में कहा जाता है गुस्सा, और हिंदुस्तानी में खफ़ा होना यानी नाराज़ होने के मानी में है। बाज़ लफ्ज़ ख़यालात की बदौलत हाथ आए हैं, कोई सोच है ना। अरबी में फ़लक आसमान को कहते हैं, चूँकि नजूम और ज्योतिष ने हमको यकीन दिलाया है कि हमारी सारी मुसीबतें आसमान की गर्दिश का नतीजा है। वो लोग जो इल्म नजूम जानते हैं, वो लोग जो ज्योतिषी होते हैं, वो क्या बोलते हैं, भाई आसमान में आपके जो सितारे हैं, है ना, किस्मत का हाल जो बताते हैं, है ना, तो आपके सितारे जो है ना, ये गर्दिश में आ गए, इसलिए आप पर मुसीबत आ रही है ना। तो ये एक इल्म नजूम है। इससे हमने फ़लक से फ़लाकत बनाया, है ना। फ़लाकत बमानी गरीबी के, है ना, तंगदस्ती के होते हैं। और इससे फ़ारसी की तरकीब देकर फ़लाकत ज़दा यानी फ़लाकत का मारा, मुसीबत का मारा किया, और फिर इसको अरबी लफ्ज़ समझकर इसका मफ़ूल मफ़लूक बना लिया। जो आदमी परेशान हाल हो उसको मफ़लूक कहा जाता है। और अरबी इजाफ़त देकर मफ़लूकुल हाल यानी इसका हाल मुसीबत ज़दा है, इसका हाल ख़राब है, हमने क्या किया, इसको मफ़लूक हाल कह दिया। हालांकि इसके इन मानों को अरब जानता भी नहीं है कि हम जो है फ़लाकत यानी गुर्बत, फ़लाकत यानी मुसीबत, मफ़लूक यानी कि मुसीबत का मारा, और मफ़लूकुल हाल यानी ऐसा आदमी जो परेशान हाल हो। तो ऐसे मानी हमने बना लिए, लेकिन अरबी के लोग इसको जानते भी नहीं कि इसके मानी ये होते करके। इस किस्म के हज़ारों अरबी लफ्ज़ हैं जो अपने ख़ास मानों में हमारी ज़ुबान के ख़ास लफ्ज़ हो गए हैं। यही हाल फ़ारसी का भी है कि फ़ारसी के बहुत से लफ्ज़ और तरकीबें हैं जिनको हमने अपने हिंदुस्तानी मानों के लिए हिंदुस्तानी लफ्ज़ बना लिया है। फ़ारसी में दान लगाकर ज़र्फ़ बनता है यानी बर्तन बन जाता है ना, गुलदान उगालदान वगैरह बनाते हैं ना हम, तो उसके ज़र्फ़ के मानी है, ज़र्फ़ की जमा है ज़ुरूफ़, है ना, और ज़र्फ़ के मानी है बर्तन। तो जैसे खाकदान यानी ज़मीन का ही कि मिट्टी की बनी हुई है, तो इसको खाकदान कहा। हिंदुस्तानी में इससे हमने 20 लफ्ज़ बना लिए, जैसे पानदान, पान रखने का बर्तन जो है, उगालदान है ना, पान थूकने का जो बर्तन है, ख़ासदान जिसमें कोई ख़ास चीज़ रखी जाती है, खाने की चीज़ें रखी जाती है, इत्रदान, कलमदान, जुज़दान, चायदान, दूधदान, शक्करदान, रोशनदान, सिंगारदान, शमादान। ये दान जो है फ़ारसी से हमारे पास में आया और हमने बहुत सारे लफ्ज़ इसको बना लिए। तस्गीर के लिए दान को हमने दानी भी कर दिया। जब हमने इसको तस्गीर मतलब मुज़क्कर मोन्नस, जब हमने इसको मोन्नस बनाया तो हमने इसको दानी कर लिया, जैसे कि सुरमेदानी जिसमें सुरमा रखा जाता है, गोंददानी जिसमें गोंद रखा जाता है, मच्छरदानी, है ना। अब ये उलट लफ्ज़ है, मच्छरदानी में आदमी अंदर और मच्छर बाहर होते हैं, लेकिन जिससे मच्छर की हिफाजत होती है उसको मच्छरदानी। तिलेदानी, है ना, नाम सुने होंगे आपने, तिलेदान सुई धागा रखने के लिए पुराने ज़माने में, है ना, कपड़े का बनाया जाता था, उसको तिलेदान बोलते थे। तो उसको हमने क्या किया, मोन्नस बना दिया। हिंदुस्तानी ने यही अमल हिंदी और संस्कृत के लफ्ज़ों के साथ किया। हिंदी और संस्कृत से लफ्ज़ों को अपनाने के लिए उनकी शक्लें बदली है, उनको हल्का किया है, उनकी तरकीबों से नए नए लफ्ज़ बनाए हैं। गंगा और जमुना 2 दरियाओं के नाम हैं। सोने और चांदी के मिलान से जो नक्काशी की जाए वो गंगा जमनी है ना। सोना और चांदी मिलाकर जो नक्काशी की जाती है जेवरात के अंदर, उसको गंगा जमनी बोलती है। लफ्ज़ ब्राह्मण था जो ज़रा भारी था, उसको हमारी ज़ुबान ने ब्राह्मण कर दिया, है ना। ब्राह्मण एक साथ लफ्ज़ था, हमने ब्राह्मण कर दिया। इसी तरह गुण
یہ ایک لفظ تھا، اس کو گن کر کے اس کو ہلکا کر دیا۔ برکھا رت یعنی برسات کا جو موسم ہے، اس نے برسات کی شکل اختیار کی۔ یعنی ہندی سے سنسکرت سے جو لفظ ہمارے پاس میں آئے وہ کیسے بنی یہ بتایا گیا۔ وچار وہ بچار ہو گیا، وچار بچار ہو گیا، ہے نا۔ وچار یہ لفظ تھا ہندی کا، ہم نے اس کو لے لیا، سنسکرت کا لفظ تھا، ہم نے اس کو لیا تو ہم کو بچار ہو گیا اور سوچ بچار کے ساتھ بولے جانے لگا۔ آشا نے آس کو ہو کر یہ مثل کہلوائی کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ آس ہے نا، آشا یہ لفظ ہندی کا تھا یا سنسکرت کا تھا، ہم نے جب اس کو اردو میں شامل کیا تو اس کو آس یعنی امید، یہ، اور اس کے ذریعے ایک مثل بنائی ہم نے کہ جب تک سانس تب تک آس، کہ جب تک انسان زندہ ہے تب تک امید ہے، امید باقی ہے۔ اسی طرح ہندی اور سنسکرت کے لاتعداد لفظوں کو ہندوستانی نے ذرا ذرا ہیر پھیر سے اپنے رنگ میں رنگ کر ان پر نیا رنگ چڑھا دیا۔ ہندی اور سنسکرت سے بہت سارے لفظ لیے اور اپنے نئے لفظ اس میں بنا لیے۔ غرض عربی، فارسی اور سنسکرت نسل کے ہندوستانی بچوں کی تعداد بے شمار ہے، اور ہر خود مختار زبان کو اس کا حق ہے کہ وہ دوسری زبان کے لفظوں کو اپنی رعایا بنانے کے لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ جب وہ ہماری زبان میں آئے تو ہم جو ہے اس کو اپنے طور پر تبدیل کر لیں، اپنے طور پر اس کو بدل لیں اور اس کے معنی بھی بدل لیں۔ جیسا آشا یہ لفظ تھا آس کے لیے، امید کے لیے، ہم نے اس کو آس کر دیا اور پھر اس کے لیے باقاعدہ مثل بیر منوالی، جب تک سانس تب تک آس، ایسے بہت سارے لفظ ہیں جو ہیر پھیر کر کے ہماری زبان کے اندر آ گئے ہیں۔ اب آپ جو ہے گھر کام کے طور پر آپ کی کتاب میں مشق دی گئی ہے، مشق میں جان پہچان کی مدد سے شجری خاکہ مکمل کرنا ہے۔ آپ کو ہوم ورک کے طور پر جو ہے سید سلیمان ندوی کا یہ خاکہ مکمل کر کے اس کا فوٹو بھیجنا ہے، اور اس میں جو ہے پاندان، اگالدان وغیرہ میں دان کے لفظی جس کو لاحقہ کہتے ہیں، دوسرے لاحقوں کے استعمال کی مثالیں لکھیے کہ دوسرے لاحقے کیسے استعمال ہوتے ہیں جو آپ نے کر چکے ہو۔ تو ایسے کچھ 4 لاحقے بنا کر دوسرے لاحقے سے لفظ بنا کر آپ کو 4 الفاظ لکھنا ہے اور اس کے فوٹو جو ہے ہوم ورک کے طور پر بھیجنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔